नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर आज नया साल है 1 जनवरी यानी साल की शुरुआत। अगर हम साल की शुरुआत परमेश्वर के पवित्र कलाम या पवित्र आधार पर शुरुआत करते तो कितनी खुशी की बात होगी। प्रभु परमेश्वर के पवित्र कलाम के आधार से आज मैं पवित्र शास्त्र बाइबल की पहली पुस्तक के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। पवित्र शास्त्र में कुल 66 पुस्तकें हैं। पुराना नियम में 39 किताब यानी 39। नए नियम में कुल 27 किताबें हैं जो 40 लेखकों ने अलग अलग जगहों में अलग अलग कालों में परमेश्वर की हिदायत के ज़रिए परमेश्वर के लोगों के लिए पाप और पृथ्वी पर कैसे जीवन व्यतीत करना है, इस ग्रंथ पवित्र ग्रंथ में आप जान सकते हो। एक हिसाब से आप इस ग्रंथ को परमेश्वर और मानव के बीच का करारनामा भी कह सकते हो। कुल 66 किताबों को देखकर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी बड़ी किताब कौन पढ़ेगा। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, परमेश्वर हर एक बातों को नज़रअंदाज ना करे और सब कुछ अपने नबियों से, अपने भविष्यवक्ताओं से हर एक बात कहे, तो ये पवित्र शास्त्र जो ग्रंथ है ये संसार में नहीं समाती। आप और हम हमेशा एक बात सोचते होंगे कि हमसे परमेश्वर क्यों बातें नहीं करता और ये सारी बातें हमें बताता है। इस बात के दो ही कारण हो सकते हैं कि परमेश्वर पाप से संगति नहीं करता है क्योंकि हम पापी हैं, और दूसरी कि ये परमेश्वर की अपनी स्वयं की मर्जी है कि वो किससे बात करे, क्योंकि मिट्टी कुम्हार से प्रश्न नहीं कर सकती कि तूने मुझे कैसे और क्यों रचा। मुझे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने एक दान मिला है कि पवित्र शास्त्र की हर एक किताब की सच्चाई आपसे मैं रूबरू कराऊँ, उसकी हर एक सच्चाई को आपसे मैं सामने सामने रूबरू कराऊँ, उसके बारे में हर एक बातें बताऊँ। जैसा कि किसको दान मिला होता है, जैसा कि किसको भविष्यवाणी करने का दान मिला होता है, किसको सेवा करने का दान मिला होता है, किसको सुसमाचार सुनाने का दान मिला होता है। अभी आपको मैं एक सीधे और सिंपल सांसारिक भाषाओं में बताता हूँ। अभी एक डॉक्टर है, कोई कान का स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट है, कोई चेस्ट फिजिशियन है। मतलब वैसे ही परमेश्वर का हर एक काम अलग अलग ज़रिए से होता है। जैसा कि परमेश्वर ने मुझे चुना कि मैं पवित्र शास्त्र के हर एक बातों को आपके ज़रिए लाऊं, आपको बताओ, हर एक बातों की जानकारी दो जो परमेश्वर ने और मानव जाति के बीच में हुई है, और परमेश्वर ने अपने लोगों से कैसे और किस तरीके से बातें की है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है दोस्तों, और मुझे परमेश्वर ने चुना इस काम के लिए। मुझे परमेश्वर ने उपयोगी समझा कि मैं ये बात आपको बताऊं। कुछ तो काम है, भले एक छोटा सा छोटा काम, मुझे कलीसिया में एक सेवक का नौकरी मिले, झाड़ू मारने वाला भी मिले, तो मैं अपने आप को धन्य समझूँगा कि मैं परमेश्वर के कोई तो काम के लिए उपयोगी ठहरा। नहीं तो ऐसे बहुत से लोग इस संसार में घूम रहे, बहुत से लोग इस संसार में भटक रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। तो मैं आज आपको पहली किताब उत्पत्ति से शुरुआत करता हूँ, और ये पुराने नियम की 39 किताबों में पहली किताब है। इस किताब से हमें मालूम पड़ जाएगा कि जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। इस किताब और इसके अलावा और 4 किताबें हैं। इस किताब को मूसा नाम के महान दास ने लिखा, जो परमेश्वर का दास था, जिसे परमेश्वर ने चुना, जैसे मुझे चुना सॉरी, माफ़ कीजिए, जैसे मुझे चुना है। और इस किताब के अलावा और 4 किताबें भी हैं जो मूसा ने ही लिखी है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर से मूसा आमने सामने बातें करता था। याद रखिए, किसी रूप में नहीं, आग की ज्वाला में होके परमेश्वर मूसा से बात करता था। आग की ज्वाला में, आग में दिखाई देता था परमेश्वर, और उसको अपनी हिदायतें बताता था, उसको अपनी इच्छाएं बताता, उसको मार्गदर्शन करता था। ये जो उत्पत्ति की किताब है और इसके अलावा और 4 किताबें मूसा ने लिखी है। तो आइए भाइयों बहनों, हम इस किताब के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं बाइबल ग्रंथ की पहली किताब के बारे में। आपको हर एक वीडियो, इसके आने वाली वीडियो में मैं हर एक किताबों के बारे में बताऊंगा, हर एक किताबों से रूबरू कराऊंगा कि उसमें क्या लिखी है, ताकि आपको भी
जाने कि परमेश्वर इंसान से क्या चाहता है और परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए क्या किया है। अभी आप सोचते हो अपने लोग मतलब है सारी सृष्टि परमेश्वर की, लेकिन किसी को चुनता है। जैसे मुझे चुना, अभी आप लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, तो करोड़ों लोगों पे क्यों नहीं जाहिर हुआ? किसी एक दो को क्यों चुना? किसी करोड़ों पर क्यों नहीं साक्षात जाहिर हो? क्योंकि वो पाप है। पापी लोग से कभी परमेश्वर संगति नहीं कर सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर इंसान पापी है तो परमेश्वर पाप की संगति नहीं कर सकता है। पवित्र लोगों के ज़रिए वो उभार के बताता है कि भाई ये पापी लोग हैं, इनको आप बताओ जाकर कि परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर के लिए ये करो। लोग अपने भविष्यवक्ताओं जैसे पास्टर हो गया, पादरी हो गया, मंदिर के पुजारी हो गया, हिदायत सबसे ज़रिए हिदायत देता है। अभी हर एक धर्म में, हर एक कुल में आप जाइए, हर एक जाति में जाइए, हर एक कुलों में जाइए, उसमें क्या लिखा है? चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, किसी के गलत बात मत करना। क्या ऐसे सिखाते हैं कि पाप करो, गलत काम करो, स्त्री के साथ संबंध रखो, दारू पियो, सिगरेट पियो? ऐसा तो नहीं सिखाते ना, क्योंकि परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर के कलाम में ये भी हिदायतें दी है। परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? कि पवित्र बनो कि मैं पवित्र हूँ। तो आइए मैं आपको अभी उत्पत्ति की किताब के बारे में मैं बताता हूँ और आप समझ जाओगे कि परमेश्वर मानव जाति से क्या चाहता है। तो आइए उत्पत्ति, उत्पत्ति यानी निर्मिति यानी बनाना। तो अध्याय 1 में, उत्पत्ति किताब अध्याय 1 में हम 1 से 2 वचनों में देखते हैं। अध्याय 1 में 1 से 2 अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई 6 दिन में। पेड़ पौधे, जल बिल, जितने भी आज संसार में आप चीज़ें देखते हो, परमेश्वर ने 6 दिन में बनाई। और 7वें दिन में परमेश्वर ने सारे काम से आराम लिया। मतलब थक जाते, हम भी थकते, 6 दिन काम करते, हमको भी लगता है कि चल भाई आज एक दिन छुट्टी लेंगे। वैसे परमेश्वर ने 7वें दिन आराम किया। आराम करके उसने वो दिन को पवित्र किया, क्योंकि परमेश्वर ने वो दिन को पवित्र ठहरा। तो आप सोचिए संसार में भी आप, पहली सच्चाई में आपको ये बाइबल के किताब से, पहली किताब है उत्पत्ति, उससे एक सच्चाई की बात आपको सामने लाता हूँ। आप पूरे संसार में जाइए, पूरे विश्व में जाइए, तो आपको देखो कोई भी नौकर है, कोई भी परिश्रम करने वाला है, उसको एक दिन की छुट्टी दी जाती है। इसी इसी से ही आज मुझे बताओ कौन से ग्रंथ में है कि आप एक दिन का छुट्टी लो? किस में लिखा है? कोई ग्रंथ में लिखा भी हो सकता है, शायद से मैं नज़रअंदाज कर चुका हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इस ग्रंथ की सच्चाई आपको बता रहा हूँ। इस ग्रंथ में 7वें दिन को आशीष करके परमेश्वर ने 7वें दिन को छुट्टी का दिन माना है। तो इसलिए संसार में हफ्ते में देखो, संडे हो या मंडे हो, हर एक देश में अपने अपने हिसाबों से हर एक दिन की छुट्टी दी जाती है 7वें दिन में। तो परमेश्वर ने उत्पत्ति की, मानव की उत्पत्ति की, हर एक चीज़ की उत्पत्ति की। उत्पत्ति करने के बाद परमेश्वर ने एक वाटिका बनाई। वाटिका बना के परमेश्वर ने नर और नारी को उस वाटिका में देख रेख करने के लिए छोड़ा, ते ताकि इसको ये सींचे, इसे फलाए फुलाए, इस वाटिका की देखभाल करे। क्योंकि परमेश्वर ने कुछ चीज़ लगाया तो उसको देखभाल करने के लिए संभालने वाला कोई चाहिए ना। तो परमेश्वर ने आदम और अपनी आदि माता को उसमें रखा। तो उस वाटिका में परमेश्वर ने दो दो वृक्ष लगाए थे, एक जीवन का वृक्ष और एक ज्ञान का, यानी उससे भले और बुरे का अपन को समझ आए। वो परमेश्वर के सिवा उस वक्त किसी को नहीं पता था। तो शैतान ने क्या किया? शैतान ने, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी पर आदम आदम की वाटिका बनाई थी, मतलब पृथ्वी की छोर पर, आप समझे? क्योंकि शैतान के अधीन में, शैतान के अंडर में पृथ्वी को दिया गया है। कि शैतान ने क्या दावा किया था, आप जिसको बना रहे हो मैं उसको भरमा दूंगा, वो आपकी वर्शिप नहीं करेंगे। तो परमेश्वर ने क्या बोला, जो मेरे पास आता है वो कभी बहकता नहीं, और वो मेरे व्यक्ति है। क्योंकि इंसान की उत्पत्ति ही पाप से हुई है। इंसान पवित्र बनाया गया था, लेकिन खुद पापी होने के कारण वो पाप में पड़ गया। आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए। तो शैतान ने सर्प का रूप धारण करके स्त्री को बहकाया, पुरुष को नहीं बहकाया। स्त्री को बहकाया, स्त्री ने पुरुष को बहका दिया, और यही से पाप की शुरुआत हुई। पाप की शुरुआत हुई मतलब मृत्यु का साम्राज्य शुरू हुआ। यहाँ से मृत्यु का साम्राज्य शुरू हो गया। मुझे बताइए, हर कुल में, हर जाति में ऐसा
कौन सा व्यक्ति है ऐसा, कौन से ग्रंथ में नहीं लिखा है, कौन से जाति या कुलों में नहीं लिखा है कि पहले आदमी और पहले औरत थे। ये सब सच्चाई मानते हैं कि पहला स्त्री पहला पुरुष था। तो फिर ये सच्चाई क्यों नहीं मानते कि ये ग्रंथ सही है, ये ग्रंथ की बातें सही है? लोग उसको धर्म धर्म की परिभाषा क्यों देते हैं? धर्म की परिभाषा क्यों देते हैं? इसमें परमेश्वर का कलाम पे क्यों नहीं विश्वास करते हैं? आगे मैं बताऊंगा परमेश्वर ने जाति और कुलों को क्यों कैसा आजमाया। धर्म तो एक ही है दोस्त, जाति और कुल परमेश्वर ने अलग अलग किए हैं, भाषा बोली में गड़बड़ी डाली है, लेकिन धर्म एक ही है। अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने परमेश्वर से पूरी प्राण, पूरी बुद्धि और पूरी शक्ति से प्रेम करना, यही धर्म है। और यही, और लोगों ने इस धर्म मतलब बोलते हैं ना, इस धार्मिकता को अपने जाति और कुलों से जोड़ दिया, अपने अपने और अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नियमों से और अपने अपने हिसाबों से अपना मतलब चाल चलन बना दिया है। आइए आगे आगे के अध्यायों में हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में। तो आदन की वाटिका में कष्ट करने को भेज दिया था। ये पहला पाप इंसान के जरिए हुआ। तो भी मनुष्य पाप करता है तो भी परमेश्वर इतना दयालु है, कभी भी इंसान को उसने छोड़ा नहीं है, कभी भी नहीं छोड़ा है। शैतान अगर इंसान छोड़ देगा, अगर परमेश्वर अगर इंसान को छोड़ देगा तो शैतान की पूरी तरह से वश में आ जाएगा। जो शैतान है, शैतान वो परमेश्वर का विरोधी है। वो हमेशा कहता है कि ऐसे लोग, वो ऐसे ही पापी लोगों की तलाश में रहता है कि उसे परमेश्वर का विरोधी बनाए, क्योंकि पृथ्वी शैतान के अधीन है। तो भी हम पाप से दूर रहे तो शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। और एक बात मेरे दोस्तों, इस पृथ्वी पर हम हमारे पापों की वजह से नरक या स्वर्ग के भागी है। हमें ये परखना है कि किसकी संतान बने, परमेश्वर की या शैतान की, क्योंकि नरक और स्वर्ग ये दोनों अलग अलग विभाग है। नरक शैतान के अधीन में और स्वर्ग परमेश्वर के अधीन में। तो हमें डिसाइड करना है, हमें स्वर्ग जाना है या हमें नरक जाना है, या हमारे हाथ में। स्वर्ग जाने का रास्ता एक ही है दोस्त, भक्ति, दान, पुण्य, दया, धर्म। कभी झूठ मत बोल, परमेश्वर के साथ अपनी शिद्दत से प्रेम कर। और नरक जाने का रास्ता एक है, व्यभिचार, पाप, लुचपन, गंदे काम है, गंदे बातें, गंदे बोलना, ये नरक जाने का, जिससे शैतान खुश होता है। और जो धार्मिकता की बातें उससे परमेश्वर खुश होता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नरक ऐसी कोई जगह है ही नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई व्यक्ति मर जाए तो उसकी तस्वीर पर ये क्यों लिखा जाता है कि स्वर्गीय, जब आप मानते ही नहीं कि मरने से पहले स्वर्ग और नरक परख नहीं जाता। कोई लोग कहते हैं जब तक इंसान मरता नहीं तब तक कैसे पता चलेगा स्वर्ग या नरक, मरने के बाद ही पता चलता है। तो फिर आप मरने से पहले क्यों स्वर्गीय लिखते हो, नरकीय क्यों नहीं लिखते हो हर एक तस्वीर पर? मरने के बाद ही क्यों स्वर्गीय लिखते हो? तो मरने वाले के तस्वीर पर नरकीय भी तो लिखो। जब आप मानते हो स्वर्ग है तो नरक भी है, ये भी मानो। आप खुद ही सच्चाई को क्यों अनदेखा करते हो? जब आप स्वयं लिखते हो स्वर्गीय, हर फोटो में, हर तस्वीर में, हर कुलों में, हर जातियों में लिखते हैं स्वर्गीय अपनी अपनी भाषा में, फिर नरकीय क्यों नहीं लिखते हो? और आपको कैसा मालूम मरने वाला व्यक्ति स्वर्गीय जाएगा? उसके कर्म, भारी कर्म तो आप देख रहे हो, आत्मिक कर्म में क्या अंदर से कैसा था वो इंसान, वो सिर्फ परमेश्वर जांचता है, क्योंकि वो आत्मा उसने दी है। तो भाइयों, ऐसे बहुत से बातें हैं, मैं आपको हर एक बातों से, हर एक विषय से आपको बताऊंगा। जब आदम अभी इसके आगे की, जब आदम अपनी स्त्री के पास गया तो उससे 2 पुत्र हुए, एक का नाम केन और दूसरे का नाम हबील था। वचन ऐसा कहता है, भेंट के विषय में केन ने हबील को मार डाला। ये पृथ्वी पर पहली मानव हत्या है। याद रखे भाइयों बहनों, सबसे पहली भाई ने भाई को मारने का पहला घटना है।
और ये बड़ा पाप है। इस कारण अध्याय 4 में वचन क्रमांक 11 और अध्याय 9 में वचन क्रमांक 6 में परमेश्वर ने कहा है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। भाइयों बहनों, पवित्र शास्त्र में और हमारे आम जीवन में भी किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या होती है, उस व्यक्ति को भी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। याद रखिए, निर्दोष के लहू के बारे में मैं कह रहा हूँ, पापी के बारे में नहीं। मनुष्य पाप से पृथ्वी पर, और इसके आगे के अध्याय पे मैं आपको बताता हूँ, मनुष्य के पाप से पृथ्वी फिर बढ़ने लगी। अध्याय 6 में वचन क्रमांक 2 से 4 में हम देखते हैं, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की, और ये अध्याय 6 में मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये उस काल की घटना है। जब आप बोलते हो रामायण महाभारत, ये मेरे जहन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ये मेरे विचार है, क्योंकि बाइबल में ये वचन आया है। तो इसका मतलब ये क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, परमेश्वर की हर जगह पे आत्माएं, हर जगह पे निगाहें, हर जगह पे उसके स्वर्गदूत उपस्थित रहते हैं। परमेश्वर के कार्य हर जगह पर होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा से सबको दिया है। स्वर्गदूत हो, इंसान हो, क्योंकि इंसान को अपने ही स्वरूप में बनाया। तो ये वचन पे अध्याय क्रमांक 6 में वचन 2 से 4 में हम देखते हैं, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की स्त्रियों से विवाह किया, उनके पुत्र शूरवीर जन्मे। मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत में दिव्य पुरुष के व्यक्ति के बात होगी, क्योंकि उनकी वंशावली यहाँ पर दर्ज नहीं है। क्योंकि महाभारत या रामायण जो अपने पुराने किस्से कहानी है, जो अपने भाग के, क्योंकि पृथ्वी बड़ा है। अभी हम ये नहीं जानते कि अमेरिका में क्या घटना हुई, अमेरिका में परमेश्वर के दासों ने क्या काम किया, परमेश्वर के ज़रिए क्या काम हुआ, ये हम नहीं जान सकते। क्योंकि पृथ्वी, हाँ, ये परमेश्वर जान सकता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्माएं, परमेश्वर के स्वर्गदूत तो वहाँ पर उपस्थित होते। हम किसी पे लांछन नहीं लगा सकते करके ये हमारे इधर ऐसा हुआ है, हो सकता है, और अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हो सकता? जब यहाँ हो सकता तो वहाँ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परमेश्वर के कार्य, पूरे परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, पूरी शक्ति उसके हाथ में, पूरी पृथ्वी उसके हाथ में। तो उसके दास नबी, उसके स्वर्गदूत उसके हाथ में क्यों नहीं होंगे? हमारे से एक गलती हुई है, हमने उनके स्वर्गदूतों को ही अपने भूतों के रूप में पूजना शुरू कर दिया। ये हो सकती है गलती हमसे। तो ये उस ज़माने, क्योंकि बाइबल में आया है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को, मनुष्य के स्त्रियों से विवाह किया, क्योंकि वो सुंदर थे, और उनसे जो पुरुष जन्मे वो शूरवीर थे, पर उनकी वंशावली यहाँ दर्ज नहीं है। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी पर पाप, फिर और मैं दूसरे अध्याय में जाता हूँ, उत्पत्ति की किताब में, फिर पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा, उससे परमेश्वर कोपित हो गया, सारी मानव जाति को नष्ट करने का फैसला कर लिया। हम यह दुष्टांत अध्याय 6 में भी ये पाते हैं, क्योंकि अध्याय 6 में ये भी दुष्टांत है, ये भी दुष्टांत है, लेकिन वचन क्रमांक अलग हो जाता है। परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को नष्ट करने का विचार किया, और अध्याय 6 में हम पाते हैं, पर जहाँ 4 बुरे होते हैं, अभी पृथ्वी को नष्ट करना परमेश्वर ने चाहा, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी 4 व्यक्ति, बुरे व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति क्यों मारा जाए? उसका क्या गुनाह है? उसको तो मुझे धरती पर रखना है, उसको और बढ़ाना है। तो परमेश्वर ने क्या किया, इतने बुरे लोगों में, लाखों बुरे लोग में सिर्फ 8 लोगों का परिवार देखा, वो नूह का परिवार था। ये बाइबल में बात दर्ज है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। परमेश्वर ने नूह के परिवार को देखा कि धर्मी था और परमेश्वर के साथ साथ चलता। परमेश्वर के साथ चलना मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर के नियमों को मानना। परमेश्वर के साथ चलना मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर के रास्ते पे चलना और परमेश्वर की हर हिदायतें मानना। इससे इंसान धर्मी ठहरता है। तो परमेश्वर ने सोचा कि हम नूह के परिवार को बचाएंगे, और उसको, इसलिए नूह को एक हिदायत दी परमेश्वर ने,
तू जा एक बड़ी जहाज बना ताकि मैं पृथ्वी पर जल बरसाने वाला हूँ। जाकर बड़ी जहाज बना और जितने भी प्राणियाँ और जितने भी जीव जंतु मैंने बनाए हैं उनमें से सबको तुम अपने जहाज में लेना। तो उस वक्त नूह की पत्नी और उसके 3 बहुएं और 3 बेटे थे। उनके बेटों के नाम है हाम, शाम और येपत। ये इनके बाइबल में दर्ज है। ये इनके पुत्रों के नाम थे। तो जल प्रलय आया। पौराणिक पुस्तकों में भी लिखा है जल प्रलय का दृष्टांत, और बहुत से पौराणिक पुस्तकों में भी इस दृष्टांत का वाक्य है। उसको एक मनु की नाव से संबोधित करते हैं हम। मेरे ऐसा मैंने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन बहुत से ज्ञानी वो से सुना है कि ऐसे ग्रंथ है जिसमें ये बात का जिक्र है, मतलब ये बात हुई है। इसकी गवाही हमारे ग्रंथ भी देते हैं। और उस परमेश्वर ने उनके बाल बच्चों, दृष्टांत बहुत पुरानी किताब में भी है, और उनके बाल बच्चों को नूह जहाज में रखकर अपने साथ लेकर गया। और जब जल प्रलय खत्म हुआ, अभी जल प्रलय में सारे प्राणी नष्ट हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। परमेश्वर ने सिर्फ 8 लोगों को बचाया, सिर्फ 8 लोगों को। याद रखिए दोस्तों, सिर्फ 8। तो परमेश्वर में कितनी सामर्थ्य और कितनी आत्माओं को उत्पन्न कर सकता है, इसे आप अंदाज़ा कर सकते हो। परमेश्वर क्या है, क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। हम उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन करने वाले करते हैं, क्योंकि वो पवित्र लोग हैं। इसलिए परमेश्वर की बातों पे मन लगा। जो अभी अपवित्र लोग रहते, जो घृणास्पद बातों में मन लगाते, सुर उसी में ही वो मन लगाएंगे। तो परमेश्वर ने सिर्फ 8 लोगों को बचा के रखा। और 8 लोगों को, देखो एक बात पे ध्यान रखो, 8 लोगों को जब पृथ्वी पे बचा के रखा, तो जब वो जहाज के बाहर आए तो परमेश्वर ने क्या कहा? आप मुझे एक बात बताओ, परमेश्वर ने क्या कहा? एक अध्याय में लिखा है, 9 अध्याय में लिखा है, और वचन क्रमांक 8 और 9 में लिखा है, मैं तेरे पश्चात तेरे वंश के साथ भी युगान युग की वाचा बांधता हूँ। मतलब परमेश्वर ने कमेंट कर लिया कि मैं तेरे साथ और तेरे बच्चों के साथ भी युगान युग की वाचा बांधता हूँ। मतलब परमेश्वर ने आपसे बोल दिया कि भाई तुम तो मर जाओगे, तुम मिट्टी में मिल जाओ, लेकिन इसके बाद तुम्हारा जो वंश उत्पन्न होगा तो उनके साथ भी मैं कमिटमेंट बांधता हूँ। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, बोल दिया तो बोल दिया। और फिर इनसे परमेश्वर ने इनको वो कमिटमेंट कर दिया। फिर इनसे पृथ्वी वापस भरने लगी, वापस इनसे वंश उत्पन्न होने लगे, पृथ्वी बढ़ने लगी, सब वापस पृथ्वी में होते गए। तो इसके बाद क्या हुआ? एक बहुत बड़ा दल बन गया। मतलब परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के आत्माओं से पृथ्वी वापस बढ़ने लगी, वापस लोग पृथ्वी पर होने लगे। तो बढ़ते 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 इतनी संख्या में और एक ही भाषा, एक ही कुल के लोग हैं, तो वो परमेश्वर से साक्षात जिसने उसको बनाया, आज भी बलवा कर रहे लोग, आज भी परमेश्वर को क्या क्या नामों से, क्या क्या गालियों से उच्चारण करते। तो परमेश्वर के अगेंस्ट लोगों ने गड़बड़ी, मतलब बलवा करना शुरू कर दिया, एक मीनार बनाना शुरू कर दिए। आप बाइबल में देख सकते हो, परमेश्वर उनको देखने नीचे आए, कर क्या रहे ये जमाओ। तो परमेश्वर ने, आप वचन अध्याय 11 में पढ़ सकते हो, परमेश्वर ने लोगों की बोली और भाषाओं में गड़बड़ी डाली और सारी पृथ्वी पर फैला दिया, सारी पृथ्वी पर फैला दिया। मेरा मानना यही है, यही से हर एक जाति और हर कुलों की निर्मित हुई। अपने अपने नियम और अपनी अपनी विधिया के आधार पर हर एक कुल और जातियां बढ़ गई। इससे इस पृथ्वी पर परमेश्वर का कोई खोजने वाला, और जिसने हर आत्मा को बनाया है उसे कोई महिमा देने वाला तो कोई है। ये सब काम मेरे हाथ के है। तो परमेश्वर ने नूह के वंश के, अभी आपको मैं बताता हूँ, परमेश्वर ने हर कुलों को, हर एक जातियों को पूरे पृथ्वी पर फैला दिया है। तो अपने अपने नियम लेके, अपने अपने कामों लेकर, सब ने अपने अपनी विधियों के दौरान अपने अपने परमेश्वर भी खड़े कर लिए। तो परमेश्वर ये चाहता था कि
कोई मेरा खोजने वाला, ये सब मैंने किया। ये भी अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो तो आप जाहिर करोगे ना, आज ना कल ना परसों ना, आपको भी तो उत्तेजन होती है ना कि मैं अपने काम किस पे जाहिर करूँ, किसको बताओ कि मैंने ये सब कामें किए, मैंने ये सब। तो देखिए, परमेश्वर ने नूह से और नूह के परिवार से कमिटमेंट किया था, मैं तेरे से और तेरे युगानुयुग तेरे पीढ़ियों से कमिटमेंट मानता हूँ। तो नूह के वंश के 13 के पुत्र अब्राहम से अपने अब्राहम पे अपने आप को जाहिर किया, क्योंकि मानव इस भ्रम में ना रहे कि ये सब काम जो देवता हमने खड़े किए हैं उनसे उनके काम है। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों पृथ्वी पर हर एक जाति और कुलों के पास भेजा है। पर अब्राम इसलिए प्रकट हुआ कि उसने नूह से और अब्राहम पर इसलिए प्रकट हुआ क्योंकि उसने नूह और उसके पुत्रों से वाचा बांधी थी। अध्याय 9 में वचन क्रमांक 8-9 में हम पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, सुनिए परमेश्वर का कलाम है। परमेश्वर ने नूह से कहा और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी, सुनो, उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ। भाइयों, परमेश्वर अपने वचनों का, अपने वादों का पक्का है। वो मनुष्य नहीं कि अपना वचन टाल दे। अपने वचनों के आधार उन्होंने अब्राहम को आशीषित किया। अपने वचनों के आधार पर उसने अब्राहम को आशीषित किया, जो 100 साल का बूढ़ा था। उसका वंश बढ़ाया। इससे हम जान जाते हैं कि दोस्तों कि परमेश्वर की सच्चाई क्या है। जिसकी पत्नी बांझ और बूढ़ी होने के बावजूद परमेश्वर ने उससे वादा किया कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों जैसा बढ़ाऊंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तुझ में आशीष पाएगी। परमेश्वर ने क्या कमेंट किया? मैं तेरे वंश को आकाश के तारों जैसा बढ़ा दूंगा और तुझ में हर जाति आशीष पाएगी। परमेश्वर अपने वचनों के मुताबिक किया भी, क्योंकि परमेश्वर है। वो अपनी ही इच्छा पूरी करता है, उसे कौन रोक सकता है। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से एक बड़ी जाति, एक देश निर्मित किया है, जिस देश का नाम इज़राइल है। इससे ही परमेश्वर की सच्चाई जाहिर हो जाती है। इस्राएल जाति को छोड़ परमेश्वर कभी किसी जाति से कहा है, ये मेरी चुनी हुई और आशीषों से बनी हुई जाति है, क्योंकि परमेश्वर ने एक बूढ़े और बांझ पत्नी के द्वारा उसके वंश को बढ़ाया। उसके वंश की उत्पत्ति की है, क्योंकि किसी भी ग्रंथों या किताबों में कहीं किसी जाति के बारे में ये जिक्र नहीं किया, ये मेरी चुनी हुई जाति है। इस जाति को परमेश्वर ने खुद अपनी इच्छा से बनाया है। सारी पृथ्वी तो परमेश्वर की है और सारी आत्माएं भी परमेश्वर की है। तो भी परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य जाति मुझे इस काम के द्वारा सच्चाई से खोजे। बाइबल हमें बताती है कि अब्राहम ने परमेश्वर की बातों का विश्वास किया। दोस्तों, ये बात जानने की, परमेश्वर की बातों का विश्वास करना, उसका खंडन न करना ही तुम्हारी धार्मिकता गिनी जाती है। परमेश्वर ने मुझसे कुछ बात की, उसके भविष्यवक्ता ने मुझसे कुछ आके बात की, तो हम क्या बोलते, अरे छोड़ यार, ये क्या है, ये तो ऐसा सब जन आते सब जन बोलते। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की बातों का विश्वास किया। बाइबल हमें क्या बताती है कि विश्वास से धर्मी जन आशीषित हो। विश्वास बड़ी बात है, यह बात उसकी धार्मिकता गिनी गई। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी की सारी जातियां तुझ में आशीष पाएगी, क्योंकि आशीषों के लिए परमेश्वर की बातों पर विश्वास करना ज़रूरी है। भाइयों, परमेश्वर आशीष हर किसी के लिए, बशर्ते हर कुल, हर एक जाति उसे विश्वास से खोजे। मनुष्य
को प्रसन्न करने के लिए नहीं, पर सच्चे परमेश्वर को खुश करने के लिए इस उत्पत्ति की पुस्तक और भी बहुत सी बातें हैं। अगले रविवार की इसके बारे में मैं और जानकारी दूंगा और विस्तार से बताऊंगा कि अब्राहम के साथ परमेश्वर ने और क्या क्या किया, और आश्चर्य कर्म अब्राहम के साथ क्या क्या, उसके वंशजों के क्या सब किया, उसके वंशजों को कैसा बढ़ाया। आप समय ने दोस्तों, क्योंकि लोगों को इस सारी बातों मजाक लगती है, सोचता है अरे ये पुस्तक, लेकिन ये पुस्तक सच्ची है, इसकी हर एक बातें सच्ची है। मैं एक विश्वासी इसलिए बना क्योंकि इसकी सच्चाई का मैंने स्वयं अनुभव किया है। मैं एक विश्वासी इसलिए बना क्योंकि इस बातों पर मैंने मन लगाया और इसको गहराई से मैंने अपने आयुष्य के मतलब अनमोल जो मैंने अपनी दारू, शराब, सिगरेट, लड़कीबाजी में, आपको मैं गुंडागर्दी में मैंने जो गवा दिए थे, आज परमेश्वर ने मुझे ये 6 सालों में इतनी सामर्थ्य बख्शी है। परमेश्वर माफ़ करता है, परमेश्वर आपको माफ़ करता है, बशर्ते कि अपने पापों से आप तौबा करो, अपने पापों को मानो। और किसको ये पता है, सब लोग यीशु मसीह को क्रूस पर देखते हैं, लेकिन वो क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया इसके बारे में किसको पता है? क्योंकि नए नियम की पूरी किताब है यीशु मसीह के, उनके भी अध्याय आएंगे। आप मेरे साथ अगर जुड़े रहो, हर रविवार हर इतवार आप मेरे साथ जुड़े रहो, तो परमेश्वर के हर एक बातों को मैं पवित्र शास्त्र में से आपको निकाल कर उनकी सच्चाई जाहिर करूँगा, उनके बारे में बताऊँगा, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना। अगर इस बात को आप जान के अपना मन फिराते हो, अपने अपने विचारों को पवित्र बना के कलाम पढ़ते हो परमेश्वर का, ना के शराब में, ना के लुचबाजी में, ना के पिए कड़पन में, ना कि गाली में अपना समय बर्बाद करो। दोस्तों, एक बात मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर आप जीवित है तो ही आप परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हो। और ये सच बात है मेरे भाइयों, अगर हम जब तक जीवित है तो ही परमेश्वर से अपने गुनाह की कन्फेस कर सकते हैं, अपने गुनाहों के हम उसके लिए पश्चाताप कर सकते हैं। एक बार हमको मौत आ गए, अगर मौत की नींद में हम सो गए, तो इस शरीर के द्वारे जो हम पश्चाताप करते हैं वो तुम्हारे से छीन लिया जाएगा, क्योंकि शरीर पृथ्वी का, ये पृथ्वी में सड़ जाएगा, गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जो आत्मा है वो परमेश्वर के सामने जाकर खड़ी होगी, उससे तुम कन्फेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम जो शरीर में थे, जो जिस मंदिर में थे, तुमने अपने गलत कामों से उसको बर्बाद कर दिया, गलत कामों से उसको ख़त्म कर दिया। दोस्तों, इस शरीर की एक आशा है, इसके परमेश्वर के काम में लगाइए। धरती पर आप है, आप सब कुछ कीजिए, लेकिन परमेश्वर को वक्त दीजिए, क्योंकि उसने आपको इतना वक्त इधर दिया है कि आपकी महिमा करे, उसकी स्तुति करे। इस वक्त को जाहिर मत कीजिए दोस्तों। इस वक्त में जितने आप परमेश्वर के करीब जा सकते हो, उतने ही आपके गुनाहों को वो धो देगा। वो इतना पवित्र परमेश्वर है, बशर्ते कि आप अपना मन फिराइए और परमेश्वर के करीब आइए। दोस्तों, मैं 50 बार यही बोल रहा हूँ और हज़ारों बार बोलता रहूँगा, परमेश्वर हमेशा दोनों हाथ फैलाए हुए आपको माफ़ करने के लिए तैयार है, हमेशा। सोचो ना, अब्राहम एक बूढ़ा व्यक्ति को, उससे एक साम्राज्य करके एक देश उत्पन्न कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है? आपके अधर्म क्या है? कुछ भी नहीं है, बशर्ते कि आप उससे तौबा करके परमेश्वर के सामने फिरिए। हे पिता, अब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ दोस्तों, बस हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे मेरे पिता, इस नए साल में जो भी अपने मन को फिरा के इस नए साल में कदम रख रहे हैं प्रभु, और इस वचनों को जो सुन रहा है प्रभु, उसके जीवन में आशीष उंडेल और उसके जीवन में आज नए साल के जरिए नया कार्य कर प्रभु। हे पिता, निरंतर उनको अपने पापों की जान पहचान करा के मुक्ति के मार्ग और मुक्ति का द्वार खोल पिता। जितने भी अविश्वासी, जितने भी अपने गलत कामों से भटक गए प्रभु, जो भी शैतान के बंधन में पिता, उन सबको अच्छाई और नेकी के मार्ग में फिरा प्रभु। आज इस नए साल में मैं जितने भाई हैं, जितने बहनें, जितने सिस्टर, जितने माताएं प्रभु, सबके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, और सबका आने वाला साल और जब तक वो पृथ्वी पर है प्रभु, अपनी जीवन आपके हाथ में सौंप के धर्म के रास्ते पर आए प्रभु। मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, यही दुआ करता हूँ, नाज़री यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन।
आमीन। आमीन। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।